नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। सावन के महीने में कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो भूल कर भी किसी को ना दे, वरना शिव जी होंगे नाराज। आखिर वो वस्तु कौन सी है और कौन से काम है जो नहीं करना चाहिए? हर कोई शिव जी को मनाने में लगा है, क्योंकि शिव जी की अगर कृपा हो जाए तो जीवन में और किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि शिव जी भाग्य लिख देते हैं, आपकी किस्मत के रेखा को बदल देते हैं। तो शिव जी पर आप जल चढ़ाने से लेकर रुद्राभिषेक तक करते हैं और हर एक चीज का अलग अलग आपको लाभ मिलता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो दैनिक जीवन में हम जाने अनजाने कर लेते हैं और इससे शिव जी नाराज हो जाते हैं। शिव जी को मनाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, जतन करते हैं, नमः शिवाय का अनवरत जप करते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियां हो जाए तो आपको पुण्य नहीं मिल पाता। आप जिस कामना की पूर्ति के लिए शिव जी के शरण में आए हैं वो कामना ही पूरी नहीं हो पाती। तो आखिर वो कौन से काम हैं जो नहीं करना चाहिए और हम गलती कर बैठते हैं? देखिए, शिव जी पर आप कुछ अर्पित करें या ना करें, पूरे सावन के महीने में बेलपत्र और चावल का दाना जरूर अर्पित करें। चाहे वो चावल का दाना एक ही क्यों ना हो, एक दाना, 5 दाना या 108 दाना, यह आपकी मर्जी पर है। लेकिन पूरे सावन में अगर एक भी चावल के दाने अर्पित कर दें या एक भी बेलपत्र अर्पित कर दें तो आपके जीवन की तमाम परेशानियों से आप बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो ऐसे में आप किसी और के द्वारा अर्पित किया गया बेलपत्र प्रेम से उठाइए और उसको धोकर फिर से चंदन से राम लिखें या फिर ओम नमः शिवाय लिखें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर जल अर्पित कर दें। इतना ही करना है। आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में फोटो है तो फोटो के सामने एक बर्तन रख लें और उसी में पूजा करें। अगर शिवलिंग है तो बहुत खूबसूरत बात है, अच्छी बात है। शिवलिंग को कभी भी डायरेक्ट मत रखिएगा, जब भी रखिए किसी पात्र में रखिए और नियमित रूप से पूजा पाठ कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वो काम है जो भूल कर भी नहीं करना है। तो पहला काम है तामसिक प्रवृत्ति का भोजन नहीं खाना है। तामसिक यानी नॉन वेज, जो गर्म तासीर का भोजन होता है, जो आपके दिमाग को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा गर्म खाना इस समय खाने की मनाही होती है। बारिश का भी मौसम है, तो तामसिक भोजन यानी मांस मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। अब सावन के महीने में बैंगन भूल कर भी मत खाइएगा, भूल कर भी नहीं, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। अगर अभी तक खाया है तो कोई बात नहीं, अब मत खाइए जब तक कि सावन का महीना चल रहा है। और सावन के महीने में गन्ने का जूस भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शिव जी को ये बहुत पसंद है। अगर आप उनके पसंदीदा वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके कार्यों में बाधा आएगी, आपके कार्य सफल नहीं हो पाएंगे, बार बार असफलता। लहसुन प्याज का सेवन भी भूल कर भी ना करें। अगर आप करते भी हैं तो कम से कम जिस दिन फास्ट रखते हैं उस दिन और एक दिन पहले 2 दिन ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। काली मिर्च भी खाने से बचिए, क्योंकि शिव जी को ये बहुत पसंद नहीं है। क्योंकि शत्रु विरोधियों से मुक्ति पाने के लिए आप काली मिर्च शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, इसलिए मत खाइए। इस समय आप प्रयोग कर सकते हैं। हींग भी श्रावण के माह में नहीं खाना चाहिए, तेज सुगंध है और इसका तासीर भी गर्म होता है। सावन के महीने में मत खाइएगा। इसके बाद आता है पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि साग है, बंद गोभी है, ये सभी चीज़ें मत खाइए। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि इस मौसम में कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आपको खाना भी है तो बहुत संभल के, नहीं तो अंदर जाके आपके हानि करेगा। दूध सावन के महीने में खाने की मनाही है, क्योंकि गाय हरी हरी घास खाती है। हालांकि आजकल लोग डेयरी से खरीदते हैं, दूध डेयरी से वाले से यूज करते हैं, तो यहाँ पर टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सोमवार के व्रत में मत खाइएगा आप दूध। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर नहीं अर्पित करना चाहिए। कौन सी वस्तु है? हल्दी अशुभ माना जाता है। अगर आप भूल कर भी शिव जी को अर्पित कर देते हैं तो जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं, मुसीबतें आ सकती है, इसीलिए हल्दी अर्पित करने से बचें, भूल कर भी अर्पित ना करें। लेकिन हाँ, अगर आप सरसों के पुष्प अर्पित करते हैं शिव जी पर तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। तो अब एक और बात देखिए, हल्दी तो अर्पित नहीं ही करना है, सिंदूर भी अर्पित मत कीजिएगा। और इसके साथ ही आप
किसी का अपमान ना करें, किसी को रुलाएं नहीं, किसी से झगड़े ना करें। शिव जी को ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। और इसके साथ ही दिन के समय सोइएगा भी मत। माना जाता है पूरे सावन के महीने में भोलेनाथ धरती पर विचरण करते हैं, ऐसे में दिन में मत सोइए। गलती से भी कभी किसी का अपमान ना करें, कोई भी हो, आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, कांवरिया हैं, किसी वरना पाप लगेगा, आपके काम बिगड़ जाएंगे। और सावन के महीने में भूल कर भी क्रोध ना करें, नहीं तो भोलेनाथ अप्रसन्न हो जाएंगे। और इस समय संभव हो तो कुछ खास दिनों में बाल और दाढ़ी मत कटवाइए, नहीं तो ये चीज़ें नकारात्मक चीज़ें हो जाती हैं। तो ये तो थी कि क्या ना करें, लेकिन वो कौन सी वस्तु है जो भूल कर भी किसी को ना दे सावन के महीने में। देखिए, हर ग्रह की स्थिति अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो ऐसे में सावन के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन के परेशानियों को बढ़ाता है। पहली है, देखिए सावन के महीने में ना तो आप काले वस्त्र पहने, ना ही किसी को दें, जीवन में परेशानियां आ जाएंगी। दूसरा है रुमाल, ना तो किसी को गिफ्ट करें, ना अपना रुमाल किसी को दें। आपने अक्सर देखा होगा लोगों ऐसे दूसरे को रुमाल दे देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा ना करें, वरना आपके जो भाग्य हैं कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हो जाएंगे और शिव जी भी नाराज होंगे और आप लोगों के रिश्तों में तनाव आएगा। धन, सावन के महीने में कोई कितना भी मांगे पैसे उधार ना दे, खासकर सूर्यास्त के बाद कोई अपना भी क्यों ना हो मत दीजिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी होंगी नाराज। अब सावन का महीना 16 श्रृंगार करने का महीना है, महिलाओं को सजने का महीना है। ऐसे में आप अपनी श्रृंगार की वस्तु, कोई भी वस्तु जो आप उपयोग करती हैं, वैसे तो कभी नहीं देना चाहिए, लेकिन सावन में तो भूल कर भी ना दे। लहसुन प्याज वैसे तो सावन के महीने में नहीं खाए जाते, लेकिन बहुत सारे लोग खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, लहसुन प्याज शाम के वक्त किसी को मत दीजिएगा सावन के महीने में, वरना आपके घर की बरकत रुक जाएगी, आर्थिक स्थिति परेशान करेगी। चावल, आप भात तो किसी को दे सकते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन कच्चा चावल किसी को मत दीजिए, वरना आप परेशानी में पड़ जाएंगे। वैसे भी शिव जी को बहुत पसंद है चावल, और दूसरा लोग टोने टोट के कच्चे चावल से ही करते हैं। नमक, सावन के महीने में नमक शाम के बाद कोई कितना भी मांगे मत दीजिए, और हाथों हाथ नमक तो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति बुरा है, जो पाप कर्म से धन कमाता है, उसका नमक भी ना खाएं। कमल का पुष्प किसी को भी सावन के महीने में आपके पास है, आप पूजा करने जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारे हैं, लोग मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं, मत दीजिएगा, आपका सूर्य गड़बड़ हो जाएगा और फिर आपका मान सम्मान, आपका जो सूर्य वाला पार्ट है वो सभी कमज़ोर हो जाएगा। घड़ी, देखिए आपका भाग्य चला जाता है अगर आप घड़ी किसी को देते हैं, क्योंकि आपका अच्छा वक्त चल रहा है, बुरे वक्त वाले व्यक्ति को घड़ी दे देते हैं। अब आपसे मांगेगा तो कोई वही ऐसा ही व्यक्ति मांगेगा जिसका समय खराब चल रहा है, इसलिए किसी को ना दे, वरना आपका समय बुरा चलने लगेगा। धन्यवाद।